गंगा नदी थोड़ा सा हम बड़ा ये कर दिए। ये है गंगा नदी, ठीक है। इसकी भूमि की संरचना समझिए कैसा है। ये जो ऊपर पार्ट है ये उत्तर बिहार कहलाता है, ये कहलाता है दक्षिण बिहार। इधर की स्थिति अलग है, इधर की स्थिति अलग है। इधर जो है मिट्टी वाला जगह है, इधर पत्थर वाला जगह है, समझ रहे हैं। इसलिए इधर नदियाँ कम है, इधर नदियाँ ज्यादा है। इधर इसलिए बाढ़ ज्यादा आता है कि मिट्टी है, समतल ज्यादा है। इधर क्या है, ढलाव ज्यादा है। ये जो इलाका है, ये इलाका कैसा है, जैसे ये वाला इलाका ऐसे है, और दक्षिण बिहार वाला भी इलाका कैसे है, ऐसे। ये वाला थोड़ा ऐसे है और ऐसे, देख रहे हैं कैसे। ये वाला थोड़ा सा नीचे कम झुका हुआ है, यानी इस पे जो नदियाँ आएगी तो धीरे धीरे चलेगी। इधर जो नदियाँ आएगी बहुत तेजी से चलेगी, इसीलिए यहाँ पर बहुत फैलता नहीं है पानी, ये स्थिति है। ये वाला इलाका जो है इधर की ओर झुका हुआ है, ऐसे झुका हुआ है। इसीलिए गंगा नदी जो भी नदियाँ आएगी तो इधर सीधे नहीं आएगी। नदियाँ क्या करेगी, देखिएगा इधर घूमता हुआ जाएगा। आप गौर करिएगा, नदियाँ इधर भागेगा, नदियाँ जिधर ढलान रहेगी उधर ही भागेगा। ये परिस्थितियाँ उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार कहते हैं। इधर उत्तर बिहार में नेपाल हमसे जुड़ा हुआ है, नेपाल। नेपाल जुड़ा हुआ है। ये दक्षिण बिहार में क्या है, झारखंड हमसे जुड़ा हुआ है, झारखंड, झारखंड जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये क्या है, हमारा पश्चिम चंपारण है, पश्चिम बंगाल, ठीक है, बंगाल, बंगाल। और ये जो इलाका है ये है उत्तर प्रदेश, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, पूरे जिले को, 38 जिला को लगभग माइंड में आप एकदम कंसंट्रेट करके आप याद कर लीजिएगा। ये बहुत फायदा करेगा। अभी हम इसका बताएंगे कई फायदा क्यों। आपको बोलेंगे समस्तीपुर कहाँ है, अरे यार है, कोई कई लड़का है मुजफ्फरपुर कहाँ है, पता नहीं है कहाँ। इस मैप में कहेंगे तो नहीं बता पाएगा। मैप हमें क्लियर होना चाहिए, जरूरी है, तभी आपको कोई चीज याद होगा, ठीक है। ऊपर से लिखते हुए चलिएगा। हम पहले नेपाल से सटा हुआ जितना भी जिला है पहले ऊपर से क्या करेंगे, कर लेंगे। 7 गो जिला है जो नेपाल से सटा हुआ, और क्रम वाइज करके करते चलिएगा, ठीक है। तो चलो, यहां तक जो इलाका है यह है वेस्ट बंगाल, वेस्ट चंपारण, चंपारण, पश्चिमी चंपारण, लिखते चलिएगा, एकदम टाइप करते हुए चलिएगा। यहां से यहां तक का इलाका जो है पूर्वी चंपारण, यहां से यहां तक का जो इलाका है यह है सीतामढ़ी, और इसी बीच में जो दिख रहा है ये वाला इलाका ये शिवहर है, शिवहर है। यहां से जो आइएगा इलाका है यह है क्या, मधुबनी। अपना अपना जिला देखते जाइएगा कहाँ है। यहां तक कोई एको को पकड़ाया कि नहीं पकड़ाया। यहां पर जो जिला है यह है सुपौल, थोड़ा बड़ा हो गया, जा मधुबनी। यहां जो इलाका है यह है सुपौल। ये जो इलाका है यह है अररिया, अररिया। और यह जो है इलाका है किशनगंज, किशनगंज। अब गौर से देखिए, किशनगंज नेपाल से भी सट रहा है कि नहीं, और यह पश्चिम चंपारण से भी सट रहा है कि नहीं। जब जब वही पश्चिम, ठीक है, आप लोग फील समझिए, पश्चिम बंगाल से भी सट रहा है, यानी नेपाल और बंगाल से सटने वाला जिला कौन है। आज चूंकि सबसे पूर्वी इलाका यही है, तो वर्षा इधर से इधर आएगी तो सबसे पहले कौन राज्य में घुसेगी, और सबसे पहले जहां वर्षा घुसेगी सबसे ज्यादा वर्षा वहीं करेगी, नहीं करेगी। तो सबसे वर्षा ज्यादा भी होता है और सबसे ज्यादा क्या है, ये पहले पहुंचता भी है। और चूंकि यह इलाका पहाड़ी इलाका है, इसीलिए चाय की खेती कहाँ होगी,
किशनगंज में भूमि भी वैसा है तो किशनगंज में है, ठीक है। दार्जिलिंग जैसा भूमि है यहाँ, इसलिए किशनगंज। क्लियर है, एक हो गया। ये इधर का क्लियर करेंगे। अब इधर से आइएगा, इधर से अब देखते हुए चलिएगा। अब यहां पर जो इलाका है, ये इलाका है गोपालगंज। नाम भी गोपाल है, या सबसे ज्यादा जो है ना गोपाल भी, लिंगानुपात भी सबसे ज्यादा कहाँ है? गोपालगंज। इसके नीचे आएगा सिवान, सीमा में है इसलिए सिवान। वही राजेंद्र प्रसाद का जगह। आप मुस्कुरा रहे हैं, बगल के ही हैं इसलिए। और ये जो इलाका है, यहां तक, ये गंगा नदी गई है बीच से, ये जो इलाका है यहां तक, ये है सारण। याद हो गया? यानी 4 गो गंगा के उत्तर भाग में कौन कौन? वेस्ट चंपारण, क्रम से याद रखिएगा, गोपालगंज, सिवान और सारण। और 4 गो होगा नीचे। इधर देखिएगा दोनों भाई, पूर्वी और उत्तरी, माने पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। याद हो गया? क्रम याद हो गया? हम लास्ट में पूछ लेंगे। हम इधर से 4 गो याद हो गया सर? एकदम इसको कंप्लीटली याद रखिएगा, ये बहुत पूछता है। अगला अब लिखिएगा भोजपुर। बक्सर, बक्सर। सॉरी भोजपुर गलती हो, यहाँ भोजपुर इधर होगा, भोजपुर ये उलट दीजिए। गड़बड़ हो गया। यही पटना से जब ये जाइएगा तो आरा जाना है, तो आरा, पटना यहाँ पर हो जाएगा, है ना? जा, ठीक है, कोई नहीं। बांट दिए हैं, ठीक है ना? किला रहने दे। ये है क्या? भोजपुर। यहां पर अंदर में छूट जाता, भोजपुर। ये जो इलाका है कैमूर, और ये जो इलाका है ये है सासाराम। लिखेगा बक्सर, लिखेगा चारों। रोहतासी तो है, रोहतास लिख लीजिए ना। सासाराम बोल दिए तो गड़बड़ कर दिए क्या? रोहतास लिख लीजिएगा। सासाराम रोहतासे है, हेडक्वार्टर है सासाराम। तो 4 गो उत्तर में कौन कौन? पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान और सारण। 4 गो दक्षिण में भोजपुर, बक्सर, क्रम से भोजपुर, बक्सर, भोजपुर, कैमूर और सासाराम। और ये इलाका तो जान ही रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है। हाँ, बक्सर, भोजपुर, कैमूर और सासाराम। अब ये गौर करके देखिए कि यहाँ जो सासाराम है, तो इधर सासाराम झारखंड से क्या कर रहा है? झारखंडों से मिल रहा है। और यह क्या है? यूपी से। यानी सासाराम लिख लीजिएगा। सासाराम जहां लिखे हैं लिखिएगा, लिखते चलिएगा। झारखंड और उत्तर प्रदेश दोनों से मिलता है। ठीक है, अगला पन। अब आते हैं नीचे में, झारखंड से आते हैं, ठीक है। झारखंड वाला इलाका देखिएगा, झारखंड वाला इलाका, ये वाला जो इलाका है औरंगाबाद, कोई है? औरंगाबाद, औरंगाबाद के बाद जो ये इलाका है ये है गया। ये जो अगले वाला ये इलाका है ये है नवादा, नहीं वादा करने वाला, नवादा। इसके बाद ये जो इलाका है
ये है क्या, जमुई, लिखेगा जमुई। फिर ये जो इलाका है ये कौन है, बांका, बांका। और ये जो इलाका है, ये जो इलाका है ये है कौन, भागलपुर, भागलपुर। कै गो हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। और ये जो इलाका है यहां तक, ये कौन सा जगह है, कटिहार, 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 कटिहार। यानी 8 गो जिला है जो किससे मिलता है, झारखंड से। कौन, पहला सासाराम, कैमूर नहीं है, कैमूर जैसे सासाराम, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। कहीं 8 गो उत्तर प्रदेश से, 8 गो झारखंड से, 3 गो इससे, 7 गो नेपाल से, है कि नहीं है, 3 गो। अब आइए यहाँ किशनगंज, हो गया यहाँ तक कंप्लीट है, कंप्लीट है। सासा हम ऐसे करते चलते हैं, सासाराम, औरंगाबाद, नवादा, गया, नवादा, जमुई, इसके बाद बांका, भागलपुर और कटिहार। उत्तर से चलते हैं नेपाल में, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, 7 गो। इधर से 4 गो उत्तर में, 4 गो दक्षिण में, याद हो गया, चंपारण, वेस्ट चंपारण, इसके बाद गोपालगंज, सिवान और सारण। दक्षिण में बक्सर, भोजपुर, कैमूर और रोहतास। इस तरह से याद रखिएगा। गौर करिए, ये जो भूमि है यहाँ देखिएगा, कम सासाराम 2 जिला से, 2 राज्य से मिलती है। कौन कौन से, उत्तर प्रदेश, झारखंड। चंपारण 2 जगह से मिलती है, उत्तर प्रदेश और नेपाल। किशनगंज भी 2 से मिलती है, नेपाल और पश्चिम चंपारण। और कटिहार झारखंड से भी मिलती है और पश्चिम चंपारण से। तो लिखिएगा झारखंड और पश्चिम चंपारण दोनों से, कटिहार। हो गया। अब आते हैं उत्तर बिहार का कुछ और चीजें, गोपालगंज। ये जो इलाका है यहाँ जो आप देख रहे हैं, ये जो इलाका है, ये इलाका लगाइएगा, ये शिवहर, लिखिएगा शिवहर, लिखते चलिए, लिखते चलिए, शिवहर, शिवहर। या इधर वाला नहीं लिख पाया ना, ये वाला जो इलाका है ये है क्या, पूर्णिया, पूर्णिया। अब उत्तर वाला पूरा राज्य जिला है, वो पूरे जिला को कर रहे। कई बार सवाल पूछता देता है कि उत्तर बिहार में कितने जिले हैं, किसी को है पता, उत्तर बिहार में कितने जिले हैं, दक्षिण बिहार में कितने जिले हैं। प्रश्न पूछ सकता है ना, ऐसा नहीं पूछ सकता है कि उत्तर बिहार में, दक्षिण बिहार में पूछ सकता है। तो लिखेगा, पहले उत्तर बिहार का हम लोग अलग कर लेते हैं। शिवहर और सीतामढ़ी के ठीक बीच नीचे ये क्या है, मुजफ्फरपुर, लिखिएगा मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर, लिखिएगा मुजफ्फरपुर। और मुजफ्फरपुर से ठीक नीचे आप आइएगा तो है क्या, वैशाली, वैशाली, वैशाली। सारण इधर आ जाएगा ना, अगर सारण के पास है, ठीक है। आप गोपालगंज, हम गड़बड़ा जाएंगे तो इसमें ज़्यादा बहुत लोड नहीं ले लीजिएगा। सारण हो गया, अब वैशाली के पास हुआ, सारण, ठीक है। अगला आइएगा, इधर से आ जाइएगा, मधुबनी के नीचे, मधुबनी के नीचे जस्ट क्या है, दरभंगा, दरभंगा। और दरभंगा के नीचे क्या है, समस्तीपुर।
सुपौल के नीचे क्या है? मधेपुरा, मधेपुरा। और उसके नीचे क्या है? सहरसा, सहरसा। एक मोटा मोटी एक आकलन आपके पास हो जाना चाहिए। सहरसा, ये मधेपुरा जो है, आप समझिए कि मधेपुरा थोड़ा सा मैप में हमको यहाँ जब इसमें दिक्कत होती है हमको बनाने में, मधेपुरा को आप ऐसे समझिए ना, ऐसे मधेपुरा हो गया, ये सहरसा हो गया। ठीक है, अगला। अब आइए नीचे में, भोजपुर के बगल में क्या हो जाएगा? पटना, पटना। पटना, रोहतास। रोहतास के जो बगल है, रोहतास के बगल में ये जो इलाका आप देख रहे हैं, ये छोटा सा इलाका, ये हो गया अरवल, अरवल, अरवल। ये जो इलाका आप देख रहे हैं, ये है कौन? जहानाबाद। ये जो इलाका आप देख रहे हैं, ये कौन है? नालंदा, नालंदा। ये जो इलाका है आप शेखपुरा, पूरा। ये जो इलाका आप देख रहे हैं, लखीसराय, लखीसराय। ये जो बचा हुआ शेष जो है, ये है मुंगेर, मुंगेर, मुंगेर। भागलपुर हो गया। चलिए, लखीसराय के जस्ट अपोजिट जो ये बचा हुआ शेष जो जगह है, यह क्या है? बेगूसराय, बेगूसराय। अब कोई जिला नहीं ना बचा है शेष? अररिया, खगड़िया। हाँ, बेगूसराय के जस्ट बगल में ही ये जो बचता हुआ जगह है, ये है खगड़िया। कौन है? खगड़िया। मोटा मोटी आप रख लीजिएगा, मैप पे नहीं बन सकता है हाथ से, इसके लिए पहले थोड़ा दिमाग कंसंट्रेट करना पड़ेगा। एक मोटा मोटी आपको ये पता चल गया। ये आप ऊपर वाला, इधर वाला, इधर वाला, ये सब तो क्लियर हो चुका है। इस तरह से रखिएगा। इसी आधार पर आपकी मिट्टी पढ़नी है, इसी आधार पर आपको सब कुछ पढ़ना है। अब आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पर। आप आते हैं, चलिए क्वेश्चन आप निकालिए। थोड़ा सा इसके बारे में जब लिख ही लिए हैं तो लिख लीजिएगा थोड़ा सा। सबसे बड़ा जिला इसमें कौन है? चंपारण, पश्चिम चंपारण जिला। सबसे बड़ा जिला है पश्चिम चंपारण। और जनसंख्या दृष्टि से सबसे बड़ा कौन है? पटना। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला यहां नहीं लग रहा है? कौन? शिवहर। और जनसंख्या के दूर से शिवहर सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से, 100 से शिवहर और 100 से शेखपुरा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा कौन? शेखपुरा, शेखपुरा। शिवहर घनत्व की दृष्टि से भी सबसे अधिक है। लिखिएगा बिहार का जो क्षेत्रफल है टोटल, लिखिएगा 94,163 वर्ग किलोमीटर है। 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। भारत में इसका क्या स्थान है? 12वां स्थान है। 12वां। बात बीपीएससी पूछ चुका है क्या? 13वां। लिखिएगा बिहार त्रिभुजाकार है, सॉरी आयताकार है, आयताकार, आयताकार है, आयताकार है। यस यस, आयताकार है। बिहार आयताकार है। उत्तर से दक्षिण में लिखिएगा 345। अगर यहां से लेके ये वाला और ये वाला पोर्शन देखेंगे तो क्या है? 345 किलोमीटर। और दक्षिण से पश्चिम से पूरब अगर देखेंगे यहां से यहां तक तो 483 किलोमीटर।
ठीक है, अब आइए इसी पर अब क्वेश्चन बनाते हैं। आइए क्वेश्चन अब बनाते हैं। ठीक है, अभी जिला एक तरह से मोटा मोटी आप समझ गए ना। दक्षिण का जिला आपको याद रखना है, ये कैमूर, सासाराम, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। चलिए निकालिएगा। बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में थे 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन में आइए, 55 नंबर क्वेश्चन सीधे आ जाइए, या 55 नहीं, 24 नंबर, 24। हाँ 28 मेरे क्वेश्चन में गलत तो ये है। चलिए, ये इसका आंसर होगा बलथर मिट्टी। क्या होगा? बलथर मिट्टी। लिखेगा बलथर मिट्टी। मैप के माध्यम से मिट्टी है। मिट्टी से जब भी सवाल पूछा है हम गलती करते रहे हैं एग्जाम हॉल में, इसलिए मिट्टी को बढ़िया से पढ़ लेते हैं हम लोग। चलिए मैप बना लीजिए फिर से अब। हाँ अभी सब बताते हैं टोटल मैप के माध्यम से। जिला तो समझ गए हैं ना, इसीलिए जिला को हम बता दिए पहले। ये मिट्टी है, गंगा है, और गंगा के उत्तर भाग और दक्षिण भाग दोनों भाग में अलग अलग तरह की मिट्टियां पाई जाती है। कारण है क्या कि वहाँ की भूगर्भिक संरचना अलग है। इसी वजह से इसको मैप के माध्यम से सब करिएगा। चलिए ये वाला इलाका को सबसे पहले टच करिए। ये इलाका कौन वाला इलाका है? अब हमको कहने में दिक्कत नहीं ना है। अब एक माइंड में थोड़ा आ रहा है ना, थोड़ा थोड़ा आपको घर पे जाकर रिवीजन करना है तो आप अपना करिएगा। ये इलाका लिखिएगा, ये इलाका बनाते चलिए। ये इलाका मिट्टी लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर मिट्टी। मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। पेडोलॉजी, 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 पेडोलॉजी। 5 दिसंबर को मृदा दिवस मनाया जाता है। 5 दिसंबर को मृदा दिवस, विश्व मृदा दिवस। पांच प्रतिशत 90% बिहार का 90% जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़। अब आते हैं, यह जो इलाका है यह इलाका सोमेश्वर पहाड़ी का है। पिछले टेस्ट में हमने कहा था एकदम ऊंचा ऊंचा, सबसे ऊंचा पहाड़ी बिहार में सबसे ऊंचा क्षेत्र यही है। और यह किसका है? सबसे नवीन अगर भूमि बिहार में कहेगा तो कौन है? पश्चिम चंपारण। सबसे नवीन, क्योंकि हिमालय दुनिया का सबसे नवीन पर्वत है, वो रोज रोज उठ रही है और यह उसका हिस्सा है। और यहाँ से नदियां भी निकलती है। एक नदियां यहीं से निकलती है चंपारण से। कौन नदियां? बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक। और गंडक भी इधर से ही होकर निकलती है, हरहा घाटी वगैरह यहीं पर सोमेश्वर। तो लिखेगा पर्वत पादीय मिट्टी, लिखेगा पर्वत पादीय मिट्टी। ये इलाका जो है पर्वत पादीय मिट्टी, बीपीएससी 66वीं में यही पूछ दिया है पर्वत पादीय, लेकिन उसका नामकरण अलग कर दिया गया बीपीएससी 66। पर्वत पादीय मिट्टी, इसको पीडमेंट स्वैप मिट्टी कहते हैं। लिखिएगा पीडमेंट स्वैप मिट्टी पूछा हुआ। पीडमेंट इसी नाम से, पीडमेंट स्वैप, पीड स्वैप मिट्टी। बहुत सारे लोग गलती किए थे क्योंकि ये नाम पूछ दिया था, पीडमेंट स्वैप मिट्टी। यह जो मिट्टी है यह अनुपजाऊ है, ज्यादा इस पे खेती नहीं होगा। उधर के होंगे कोई तो जान रहे होंगे, ज्यादा खेती कम 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 मात्रा में। इसको पर्वतीय मिट्टी भी कहते हैं। पर्वत पादीय तो हो ही गया। सोमेश्वर श्रेणी यही है, लिखेगा सोमेश्वर श्रेणी। और यह जो इलाका है इसमें चीनी, ये
गन्ना वगैरह क्या होगा, ज्यादा। चलिए, एक तो ये हो गया। अब यहाँ नेपाल के सटा हुआ पश्चिम बंगाल से लेकर एकदम ऐसे 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 करते करते एक मिट्टी का एक रेंज है, ये रेंज है, ये नेपाल से बिल्कुल सटा हुआ है रेंज। इसको क्या बोलेंगे, तराई मिट्टी। लिखेगा तराई मिट्टी, तराई मिट्टी, तराई मिट्टी। चंपारण से किशनगंज तक है, लिख लीजिएगा। और यह दलदली होती है, इसमें रेत जो नदियां सब आती है, रेत उगलती रहती है, रेत। इसमें लिखेगा रेत। और कंकर पत्थर का ज्यादा इसमें भाग होता है, कंकर तराई में। और यह मिट्टी जो होती है अम्लीय होती है, अम्लीय मिट्टी तराई। ठीक है। नदियां जब पानी जब आती है तो एक लंबा समय तक क्या करती है, नदियां का दो नदियां यहां से बहती है तो वह दोनों साइड में क्या करती है, पानी को फ्लो करती रहती है। जब फ्लो करती है तो नई मिट्टियां लेके आती है। तो ये जो बचा हुआ मिट्टी है, ये मिट्टी कहलाता है नया मिट्टी। इसको बोलते हैं क्या, बांगर, सॉरी खादर, खादर। और ये नदियां कभी इधर से गई होती है और पुरानी मिट्टी यहां पर होगा, इसी को कहते हैं क्या, बांगर, बांगर। तो हमारा जो इलाका है, यह इलाका लिखिएगा, ऐसे बनाइएगा। ये वाला इलाका, ये इलाका लिखिएगा, लिखिएगा। ये बांगर मिट्टी है, यहाँ बांगर या पुरानी मिट्टी इसको कहेंगे, पुरानी मिट्टी, पुरानी मिट्टी। ठीक है। ये जो बचा हुआ शेष भाग है, ये शेष भाग यहां तक, ये टोटल यही मेन है, मेन आपका पेटी है, जो कृषि का पेटी है, इसको कहते हैं बांगर। लिखिएगा खादर, सॉरी खादर, खादर मिट्टी, खादर मिट्टी या नवीन जलोढ़ मिट्टी। नवीन जलोढ़ मिट्टी। इसमें लिखिएगा चूना और क्षार की कमी होती है, इसलिए उपजाऊ होती है, चूना और क्षार की कमी। चंपारण से ये भागलपुर का इलाका तक है, देख रहे हैं, चंपारण से लेकर कहां तक, भागलपुर का इलाका है। लिखिएगा चंपारण से भागलपुर तक, नहीं देख रहे हैं यहाँ चंपारण, चंपारण से लेकर भागलपुर तक का इलाका। ये जो थोड़ा सा बचा हुआ है, ये भी बांगर भूमि है, ये भी है, लिखिएगा बांगर भूमि, बांगर भूमि। सारण वाला इलाका में बांगर भूमि। यहां पर ही लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है, लेटेराइट, लेटेराइट, लेटेराइट हो गया। यानी आप देखिएगा, ये जो इलाका है, इस इलाका में पिगमेंट स्वैप मिट्टी पाया जाता है, एक तराई मिट्टी पाई जाती है, एक बांगर मिट्टी चाहते हैं। ये जो पेटी दिख रहा है, ये गेहूं और चावल के लिए फेमस है, ये भी गेहूं और चावल के लिए फेमस है। लेकिन ये जो इलाका आपको देख रहा है, ये गन्ना के लिए ज्यादा फेमस है। चलिए, ये उत्तर बिहार का मिट्टी हो गया। दक्षिण बिहार में आप आइए। दक्षिण बिहार में गंगा के जस्ट पेटी बना हुआ, पेटी बना हुआ, ये है टाल, टाल लिखिएगा, टाल भूमि। नहीं कहते बरैया टाल, और जाते हुएगा रेलवे से तो आपको दिखता होगा टाल। पटना से बाढ़ तक है, लिखिएगा पटना से भागलपुर तक, पटना से भागलपुर। इसी को कगारी मिट्टी कहते हैं, कगारी, कगारी मिट्टी भी कहते हैं इसको, कगारी मिट्टी, टाल मिट्टी। ये बड़ा उपजाऊ मिट्टी होता है, लेकिन इसमें रबी का फसल ज्यादा होता है। टाल क्षेत्र के कोई है क्या,
टाल क्षेत्र के कोई नहीं है क्या? चलिए ठीक है, अब आते हैं, ये इलाका देखिए, ये इलाका, यही इलाका जो है लाल बलुआ पत्थर वाला इलाका, लाल बलुआ मिट्टी लिखेगा, लाल बलुआ मिट्टी। इसी मिट्टी को हम बलथर मिट्टी कहते हैं। किताब में कई जगह पर आपको लाल, उधर पीला मिट्टी होगा उसको बोलेगा नहीं, लाल बलुआ पत्थर को बलथर मिट्टी, बलथर मिट्टी कहते हैं। यहां पर नवादा है, कहां पर होगा नवादा यहीं होगा, नवादा यहीं होगा ना, नवादा। यहां एक अभ्रक मिट्टी भी पाया जाता है, अभ्रक मिट्टी लिख लीजिएगा नवादा में, और नवादा के रजौली प्रखंड में है, वहां के सीओ दोस्त है हमारा, और नवादा के रजौली प्रखंड में अभ्रक मिट्टी। ये जो इलाका देख रहे हैं, ये इलाका है चमकीली मिट्टी, यस चमकीली मिट्टी भी है, जिसमें आप मिट्टी में वो पीला पीला टपरे रहेगा, वो है, एक ही जगह पाया जाता है नवादा का। ये जो यहां से यहां तक का इलाका है, इस इलाका को लिखेगा बलसुंदरी मिट्टी, बलसुंदरी मिट्टी, या इसी मिट्टी को केराल मिट्टी कहते हैं, केराल या केवाल मिट्टी, बलसुंदरी मिट्टी। ये भी क्या है, पुरानी मिट्टी है, ये भी क्या है, पुरानी मिट्टी है। शेष जो बचता है यहां से यहां तक का जो हिस्सा बचता है, लाल पीली मिट्टी, ये पहले लिख लीजिए, हो गया, देख लिए। यानी आप ये पूरे तरह से देखिएगा, ये वाला इलाका पिगमेंट ट्रैप मिट्टी है, पर्वत के बीचों बीच में है, नेपाल से सटा हुआ मिट्टी है, वो तराई मिट्टी है, वहां पर रेत कंकर अम्लीय है। इसके बाद पुरानी मिट्टी है, पुरानी जो खादर मिट्टी कहते हैं, बांगर मिट्टी कहते हैं। ये वाला इलाका पेटी है, ये है आपको चंपारण का इलाका भी है, इसमें कुछ सीतामढ़ी का इलाका, सहरसा का इलाका आदि आएगा। ये जो इलाका है चंपारण से लेकर भागलपुर किशनगंज जो इलाका में, ये खादर मिट्टी नवीन जलोढ़ मिट्टी में आएगा। गंगा के जस्ट नीचे यानी पटना के होते हुए आप जब ट्रेन पकड़ेंगे तो ट्रेन के उस साइड जो है, ट्रेन तो पकड़ेंगे तो ऐसे जाएंगे, इस साइड में जितनी भी मिट्टियां आपको मिलेगी वो मिलेगी क्या, टाल क्षेत्र मिलेगा। देखिएगा कहीं कहीं पानी रहेगा, फिर ये रहेगा, तो ये इसी को हम कगारी मिट्टी भी कहते हैं। उसके नीचे जब जाएंगे, इलाका में, जैसे आपको औरंगाबाद, जैसे जहानाबाद, ये सब इलाका में जाएंगे तो बलसुंदरी मिट्टी मिलेगा। इसी को केवाल या केवाल मिट्टी कहते हैं, केराल या केवाल मिट्टी। जब हम जाएंगे वहां पर प्री कैम्ब्रियन काल में, यानी प्री कैम्ब्रियन काल का इलाका कौन है, कैमूर और रोहतास का, वहां लाल बलुआ मिट्टी मिलता है, और उसी मिट्टी को हम कहते हैं बलथर मिट्टी। यह मिट्टी चावल के लिए भी है, इसीलिए सासाराम में सबसे ज्यादा, भारत बिहार में सबसे ज्यादा चावल कहाँ होती है, सासाराम में होती है। हाँ, नहीं, या यहाँ जो पुरानी मिट्टी है इसको भी हम बलसुंदरी ही मिट्टी कहेंगे, बलसुंदरी, ठीक। सिर्फ दक्षिण बिहार में पाई जाती है क्या, उत्तर बिहार में नहीं पाई जाती है? ये प्रश्न क्या है, आ जाइए। कहाँ है प्रश्न? बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? कोई तो बलसुंदरी पाई तो जाती है, सिर्फ और सिर्फ ये जो मिट्टी है बलथर मिट्टी, वह दक्षिण बिहार में ही पाई, बाकी सभी मिट्टी, दलदली मिट्टी हमने बता दिया है, दलदली मिट्टी बताया है ना, बलसुंदरी मिट्टी भी है, नवीन जलोढ़ मिट्टी भी है, या नवीन जलोढ़ मिट्टी भी है, लेकिन यह बलथर मिट्टी जो है उत्तर बिहार में नहीं है। सिर्फ यह कहाँ, वो भी पूरे उत्तर दक्षिण बिहार में नहीं, बल्कि दक्षिण बिहार के दो ही जिला है, कौन जिला, कैमूर और रोहतास। ये आंसर होगा इसका, ठीक है, इसका आंसर। अगला प्रश्न,